नानाता में हुई फूड पॉइजनिंग के संबंध में सीएमओ ने दी जानकारी। बीमार लोगों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। आपको बता दें, नानाता में हुई फूड पॉइजनिंग की घटना के संबंध में रविवार दोपहर 1 बजे सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने संबंधित जानकारी दी है। बीमार लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएमओ ने बताया कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों को खाने पीने की चीजें वितरित की जा रही थी, जिसमें जूस, शरबत एवं अन्य चीजें भी शामिल थी, जिसके कारण लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल स्थिति ठीक है। जो चीज बांटी गई थी उनका सैंपल लिया जा रहा है। इसमें जो है, क्योंकि ये रमजान का सीजन चल रहा है और 3-4 दिन से फंक्शन जो है ना जारी है और जगह जगह लोगों को शरबत या कोल्ड ड्रिंक या जो है दूध वगैरह और चीजें ऑफर की जाती है, तो सभी ने काफी मात्रा में लोगों ने मतलब जुलूस के दौरान ये चीजें कंज्यूम की है। और कल सुबह से कुछ मरीज आ रहे थे, रात में ज्यादा आए हैं। हमारे यहाँ जो सीएससी नानाता में आए हैं 70 के लगभग पेशेंट आए हैं, जिनमें से 20-22 को जो है सहारनपुर रेफर किया गया था। वहाँ पर केवल जो है 6 या 7 पेशेंट पहुंचे हैं, वो सभी सामान्य है। और यहाँ पर भी जो पेशेंट दवाई लेके गए हैं वो भी मतलब उनकी स्थिति ठीक है, अभी उनको काफी आराम है। जो अभी 10 के करीब पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, उनको इलाज चल रहा है और सभी जो है मतलब सामान्य स्थिति में है, सभी को आराम हो रहा है। टोटल कितने लोग अभी जो है ना टीम मैंने मोहल्ले में भेजी है, वो वहाँ घर जाके जो है ना निरीक्षण कर रही है और स्थिति का पता चल जाएगा टोटल कितने हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल में आए 70 के करीब पेशेंट है। कैजुअलिटी का अभी संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे यहाँ जो सीएससी नानाता में आए हैं उनमें तो कोई कैजुअलिटी नहीं है। और जो सहारनपुर में हमने पता किया है कि वहाँ पे एक पेशेंट जो भर्ती हुए थे वो जो है ना वहाँ से एब्सकॉन्ड हुए हैं बाहर, मतलब दूसरी जगह दिखाने के लिए। अब उसका स्थिति क्या रही बाद में तो वो पता करना पड़ेगा। कई प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग इलाज कराने हैं। हाँ बिल्कुल करा रहे हैं कि यहाँ से 22 गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे साथ ही पहुंचे हैं, तो हो सकता है जरूर किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। मुख्य कारण ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि जो संज्ञान में है कि इसमें कोल्ड ड्रिंक भी लिया गया है, शरबत भी लिया गया है, पुलाव भी खाई गई है और भी कई चीजें जो है रास्ते में, जैसे जब जुलूस चलता है तो लोग ऑफर करते हैं। तो अभी तो ये क्लियर कट कहना बड़ा मुश्किल है कि किस वजह से ये हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में कंटामिनेशन हुआ है और जो मतलब फैला है। सर क्या सैंपल भेजे जाएंगे पेशेंट हैं? हाँ, अभी जो है मतलब उसी में बात हो रही है, इनके भी सैंपल भेजे जाएंगे और साथ में अगर हमें इसका कोल्ड ड्रिंक या इस तरह के भी जो डीआई वो आ चुके हैं फूड इंस्पेक्टर, वो अभी सैंपल लेके पेशेंट की जो अटेंडेंस है सीएससी में जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो यहाँ पंखे चले तो कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि जिस तरह पंखे में बड़ी जब मौके पे पहुंचे तो पंखे तक चाय में चल रहे हैं। ये देखो हो सकता है उस टाइम लाइट ना हो तो, लेकिन ये कि थोड़ा समय लगता है जनरेटर चलने में या इसमें, तो वो व्यवस्था अब आपके सामने है, पंखे चल रहे हैं, सब चीजें हैं। जनपद में विभिन्न स्थानों पर निकाले जा रहे मुहर्रम के जुलूसों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद में विभिन्न स्थानों पर निकाले जा रहे मुहर्रम के जुलूसों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा पुलिस अधिकारी गणों, कर्मचारी गणों के साथ लगातार भ्रमण किया जा रहा है। रविवार शाम 4:30 बजे संबंधित जानकारी दी गई। ड्यूटी पर लगे पुलिस अधिकारी गणों, कर्मचारी गणों को इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। आज मुहर्रम का जो जुलूस चल रहा है सहारनपुर में, उसमें हमारे द्वारा रिजर्व फोर्स के साथ में भ्रमण किया है। रिजर्व फोर्स में जो एसपी ऑफिस है, कैंप ऑफिस है और पुलिस लाइन का रिजर्व फोर्स है, लगभग 100 कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स, उन्होंने भ्रमण किया शहर का और बहुत ही सौहार्दपूर्ण से माहौल में अभी जुलूस चल रहा है और हमारी लगातार नज़र बनी हुई है और लगातार भ्रमण किया जा रहा है। जनता देश संगठन ने आईटीसी रोड स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने को बताया गैर संवैधानिक। आपको बता दें, रविवार शाम 4 बजे जनता देश संगठन के द्वारा आईटीसी रोड स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया,
जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में 5000 प्राइमरी स्कूल बंद किया जाना गैर संवैधानिक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ हुआ है। उनका कहना था कि सरकार अपने इस फैसले को तुरंत वापस ले, अन्यथा संगठन राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में शिक्षा बचाओ देश बचाओ महा आंदोलन शुरू करेगा। देखिए सर, ये जो प्रेस वार्ता आज रखी गई है, सार्वजनिक प्रेस वार्ता रखी गई है, और इस जो प्रेस वार्ता का जो मेन मकसद है, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 स्कूल बंद करने का जो निर्णय लिया, ये उसके विपक्ष में है, उसके विरोध में ये हमने प्रेस वार्ता रखी है। और हम प्रशासन से ये बताना चाह रहे हैं कि भाई सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले या कारण बताए किन कारणों से इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हमारी सरकार से सीधा सवाल है। हमने, आपको मैं बता दूं, हमने बेसिक शिक्षा विभाग सहारनपुर से भी ये पूछने का प्रयास किया। 30 तारीख को हमने बेसिक शिक्षा विभाग सहारनपुर को चिट्ठी दी थी, जिससे हमने अवगत कराने के लिए ये बताया था कि भाई आप हमें कारण बताइए। उन्होंने कारण तो कोई नहीं बताया, घोलमोल जवाब दिया। हम अभी भी पूछना चाहते हैं कि भाई 5000 शिक्षा मतलब जो है स्कूलों को बंद कर देना, मतलब जो है मतलब लाखों बच्चों को मतलब शिक्षा से वंचित कर देना आपका सीधा उद्देश्य दिखाई दे रहा है। आपका क्या आगे अगर मान लीजिए बंद होते हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो आपको एक अखबार की कटिंग दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप इसको जूम करके लें। पहले तो हमें शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा। ये अखबार की कटिंग है और ये जापान की घटना का उदाहरण हम सरकार को और प्रशासन को देना चाहेंगे, जहां पर एक बच्ची के लिए कई किलोमीटर चल करके पूरी ट्रेन आती है एक बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए और फिर उसे वापस ले जाने के लिए। सरकार को यह उदाहरण देखना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। और हमारी सरकार से यही कहना है कि यदि बच्चा शिक्षा से, गांव का अगर एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है तो ये सीधे सीधे उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और उसकी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का उद्देश्य। यदि सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती और अपना फैसला वापस नहीं लेती तो सरकार, जनता दल संगठन बहुत जल्द ही सड़कों पर उतरकर महाआंदोलन शुरू करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रशासन और सरकार की होगी। ग्राम दतौली रांगड़ में एक ही परिवार के दो पक्षों में हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, क्षेत्राधिकारी द्वितीय ने दी जानकारी। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दतौली रांगड़ में एक ही परिवार के दो पक्षों में पानी का पाइप लगाकर रास्ता अवरोध करने को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस ने वादी की तहरीर पर संबंधित मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। उक्त प्रकरण को लेकर की जा रही कार्रवाई के संबंध में क्षेत्राधिकारी द्वितीय शैलेंद्र प्रताप गौतम ने रविवार शाम 5 बजे जानकारी दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसकी जांच की गई तो प्रकरण जानकारी में आया कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम दतौली रांगड़ पर श्रीमती प्रीमो देवी वाइफ ऑफ अतर सिंह अपने जब खेत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि इनके परिवार का ही भतीजा संजय व उसकी पत्नी और उनकी भाभी पानी के रास्ते में पाइप लगा करके रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं। इस पर वहां पर इन लोगों में वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुख्यमंत्री ने किया एक पेड़ मां के नाम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। अभियान को गति देते हुए निगम लगाएगा 32,200 पौधे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के महापौर व पार्षदों सहित प्रदेश के समस्त निकाय अध्यक्षों, ग्राम प्रधानों आदि को ऑनलाइन संबोधित करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और अधिक से अधिक पौधारोपण करने पर बल दिया। नगर निगम के शाकुंभरी सभागार में महापौर डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में उप सभापति मुकेश गक्खड़, दल नेता दिग्विजय चौहान सहित बड़ी संख्या में पार्षदों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भागीदारी की। अपर नगरायुक्त प्रदीप कुमार यादव, मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह, अधिशासी अभियंता वीबी सिंह व आलोक श्रीवास्तव आदि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। यह हमारे लिए चेतावनी है। यदि हम अब भी पर्यावरण संतुलन के प्रति नहीं जागे तो आने वाली हमारी पीढ़ियों को इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि हमें अपनी भावी पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण देना है तो कार्बन उत्सर्जन के 0 लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। उन्होंने हर खेत पर मेड़ और हर मेड़ पर पेड़ के नारे को व्यवहार में लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें पूरे प्रदेश में 9 जुलाई तक 37 करोड़ पौधों का रोपण कर एक नई ऊंचाई को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में प्रदेश में 210 करोड़ पौधों का रोपण कर प्रदेश में वन स्थापना को बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हर जिले में एक नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने रविवार शाम 6:30 बजे सभी पार्षदों से मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील करते हुए बताया, नगर निगम को 32,200 पौधे रोपण करने का लक्ष्य दिया गया है। जनता रोड पर नर्सरी में गिरा लगभग 100 वर्ष पुराना पेड़, 5 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपको बता दें, रविवार शाम 6 बजे जनता रोड पर नर्सरी में एक पेड़ जो कि लगभग 100 वर्ष पुराना है, वह टूटकर नर्सरी में गिर गया, जिसके कारण नर्सरी में काम कर रहे 5 लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। नर्सरी में पेड़ गिरने से वहां काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। क्या घटना हुई आज पेड़ गिरा, पेड़ फट गया बीच में था, आधे पता। हाँ जी, सड़क जी नर्सरी में क्या कर रहे थे? पेड़ उठा रहे थे जी, छोटे छोटे। क्या काम करते हैं वहाँ पर? हाँ जी, नर्सरी में उसमें काम करा, रोजगार में जी। ऊपर गिरे? हाँ जी, वहीं गिरा ऊपर। कितने लोग थे वहाँ? अजी वहाँ तो ऐसा तो 300-400 आदमी ज्यादा ही हो जा लेते, हजारों तक ज्यादा थे न जा लेते। 2-3 ट्रेली थे जी वहाँ। और कितने लोगों को चोट आई? 4 लोगों को आई जी। 4 लोगों? हाँ जी, बाकी बच गए? हाँ जी। और का जी बीमारी 4 लोगों का खुल गई। हाँ जी, बत्ती कहाँ पे रहने वाले? कहाँ घटना हुई है, क्या घटना हुई? सरकारी नर्सरी यहाँ से हसनवाड़ी लगा हुआ, हसनवाड़ी के उसके सरकड़ी के बीच में। तो हम जैसे सरकारी पेड़े भर रहे थे टोरोली में, तो वो पेड़ जो है कम से कम 500 क्विंटल का पेड़, तो वो पेड़ अपने आप ही पट कर 2 हिस्से हुए इसके। तो एक हिस्सा हमारे ऊपर गिरा, एक गिर गया वही नीचे। हम 9 आदमी, 2 का तो थोड़ी थोड़ी सी लग रही, अब इनको और का ज्यादा लग रही। तो बाकी सब ठीक है सब ठीक है। कितने लोग काम कर रहे थे? 9 और भी काम कर रहे थे? वो तो सब जा दिए थे। वो तो जो सरकारी पेडर लेने आ रहे थे वो तो जा दिए थे, आंगे थे बस वहाँ से। हाँ, खाना क्या लगे वहाँ? अजी खाना क्या लगे वहाँ का? प्रधान जी, क्या है मामला? जनता रोड पर एक बहुत पुराना जो वृक्ष गिरा है, कितने को लोग चोटिल हुए हैं? उसमें 3 महिलाएं और 2 हमारे पुरुष चोटिल हुए हैं। मसला ये नहीं है कि चोट किसका आई है, एक इतना बड़ा हादसा, क्या वन विभाग को पेड़ दिखाई नहीं दे रहा? लगभग 100 साल पुराना पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, क्या एक दिन में 2 साथ गिर नहीं गया? और लापरवाही देखने का काम करो कि इतना बड़ा हादसा होने का काम हुआ, कोई भी अधिकारी टाइम पर नहीं पहुंचा। विभाग के द्वारा जैसे ही हादसा हुआ सारे वहां से भाग गए। सोचने की बात है, प्रधानमंत्री और योगी जी का बहुत बड़ा उपदेश है कि घर घर पेड़ लगना चाहिए। उस टाइम हमारे योगी जी भी अपना संबोधन करने का काम कर रहे थे, तो हम पूछना चाहते वन विभाग से, क्या वो उस पेड़ की टूटने की इंतजार कर रहे थे कि उससे कितने लोग चोटिल हों? क्या वन विभाग का कोई इसमें उत्तरदायित्व नहीं बनता? आज हमारे उसी वहीं पे ट्रैक्टर और ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हर अधिकारी हाथ झाड़ के बैठ जाएगा, क्या उसकी भरपाई प्रदान करने का काम करेगा? पिछले साल भी नरेगा में इसी तरीके से हादसा हुआ था, लेकिन इस साल की बात आपको बता दें कि लगभग 2.5-3 घंटे हो गए इस हादसे को हुए। 3-4 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी ने कोई सुध मौके पर आने का काम नहीं किया है। बताना चाहते हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो हमारे चोटिल भाई बहन हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा देने का काम किया जाए, और वन विभाग की इस घिनौनी हरकत पर, इस घोर लापरवाही पर उन्हें निलंबित किया जाए, दंडित किया जाए, जिससे आने वाले टाइम में ऐसा हादसा दोबारा ना हो सके। सर्वदलीय संघर्ष समिति की रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन में गृहकर वृद्धि के खिलाफ बैठक आयोजित, आंदोलन स्थगित। आपको बता दें, सर्वदलीय संघर्ष समिति ने रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा नगर निगम द्वारा गृहकर, जलकर और सीवर कर में सैकड़ों गुना वृद्धि के नाम पर जनता का आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न था।
इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक मनोचा सहित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक मत होकर इस उत्पीड़न को अस्वीकार करने और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। सर्वदलीय संघर्ष समिति ने रविवार शाम 5 बजे बताया कि महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने उनकी मांगों पर विचार करते हुए कुछ राहत देने का आश्वासन दिया है। जनप्रतिनिधि अगर आपके बीच में आकर किसी भी चीज का आश्वासन देते हैं तो पहले नजर में हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और मैं हमेशा अपने संबोधन में ये कहता रहा हूं कि आश्वासन कोई आंदोलन हमारा शौक नहीं है। आश्वासन दिया गया, आश्वासन के बाद कुछ समय तक नोटिस नहीं बटे, हमें लगा कि वो चीजें ठीक है। उसके बाद दोबारा से नोटिस बटने शुरू हुए, हम फिर सड़क पर आ गए। आज मेयर साहब हमारे बीच में आए, उन्होंने आश्वासन सर्वदलीय संघर्ष समिति को दिया, एक बड़ा फोरम हो गया। पहले एक संगठन को आश्वासन था, अब एक बड़े फोरम को उसका आश्वासन दिया गया है। अब भी हम तो यही उम्मीद करते हैं ना कि जो आश्वासन जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया जाता है वो निश्चित रूप से उस पर पक्के रहेंगे, अडिग रहेंगे, उसी अनुसार कार्य करेंगे। आज भी हम उसी आश्वासन पर आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, तब भी एक आश्वासन पर यह आंदोलन स्थगित किया था। आंदोलन तो हुआ था, तो अगर आज उन सब चीजों को लागू नहीं किया जाएगा तो फिर दोबारा से हम सड़क पर हैं, फिर दोबारा से हम सड़क पर हैं। ये आश्वासन पर आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ जैसे पहले था। तो दोबारा अगर ऐसा होगा तो दोबारा शुरू हो जाएगा। ये सवाल है कि आंदोलन हुआ था, उसके बाद आप घर गए, आपने घर पे बातचीत क्या हुई थी, उसके बाद आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उसमें क्या आश्वासन मिला? देखिए, हमारी वार्ता के पश्चात आप लोगों को हमारी तरफ से इसलिए कोई भी प्रेस वार्ता नहीं आयोजित की गई क्योंकि उससे पहले ही आदरणीय विधायक राजीव गुंबा जी द्वारा सार्वजनिक रूप से एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये मैसेज दिया गया और जनता को ये मैसेज दिया गया कि फिलहाल जीआईएस सर्वे की विसंगतियों को देखते हुए, और मैं अब भी कह रहा हूं, देखिए जीआईएस सर्वे हुआ, एक मशीन ने सर्वे किया है। मशीन ने सर्वे किया, उसने क्या देखा कि एक कमरे के अंदर व्यापार हो रहा है और 4 कमरे के अंदर निवास हो रहा है। लेकिन मशीन ने क्या देखा कि व्यापार हो रहा है। उसने 5 कमरों को एसेस करके जीआईएस सर्वे के अनुसार अपना रेट बढ़ा दिया। और हमारी आपत्ति इसी बात को लेकर के है कि व्यापार मेरा एक कमरे में है जो कि 8 बाय 20 का है और मकान मेरा 200 गज का है, तो वो 200 गज कमर्शियल की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। अगर मेरा व्यापार एक कमरे के अंदर है तो एक कमरे को कमर्शियल और बाकी कमरे को रेजिडेंशियल की कैलकुलेशन के साथ किया जाना चाहिए। बस हमारी इतनी सी मांग है। अगर इसे कर लिया गया तो बहुत ज्यादा नोटिस के अंदर जो बिल जनरेट किए गए हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आज भी हमारी यही मांग है। और इसीलिए पहले जो आप प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, जब विधायक जी ने, देखिए विधायक जो है जनता का चुनावा विधायक है, और उन्होंने कहा कि आज के बाद जब तक, और हमारी यही तो मांग है कि नोटिस को रिव्यू किया जाए। इसीलिए हमने आप लोगों के माध्यम से अनुरोध किया कि सहारनपुर की जनता ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन दाखिल करे, अपनी आपत्ति दाखिल करे। लोगों ने आपत्ति दाखिल की है। अब हमारी दूसरी मांग थी कि उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए जनप्रतिनिधियों को, व्यापारी प्रतिनिधियों को, वहां के पार्षद को उस कमेटी में रखा जाए जो उसके निस्तारण के लिए काम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो अपने आप पारदर्शिता के साथ सब चीजें सामने आ जाएगी। बस इतनी सी मांग है हमारी। हकीकत नगर की सड़क न बनने से परेशान स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों ने सड़क पर लगाया जाम, किया प्रदर्शन। आपको बता दें, रविवार शाम 4:30 बजे हकीकत नगर के व्यापारी एवं स्थानीय लोग हरि पुस्तक भंडार के निकट एकत्रित हुए और सभी लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना था कि लगभग 1 साल हो गया है लेकिन उनके क्षेत्र की सड़क अभी तक टूटी पड़ी है। इस मामले में वह सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क टूटी होने के कारण स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर सभी लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जी भैया, क्या मामला है आज? मामला ये है कि आज 8 महीने हो गए हैं, ये सड़क 8 महीने से त्रस्त हो रखी है। जनता परेशान हो चुकी है, त्राही माम हो रहा है। बार बार जनता बोल रही है ठेकेदार को कि आप इस सड़क का निर्माण करो। तो जहां देखा जा रहा है जो ठेकेदार है 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है, जो काम करवाना ही नहीं चाहता है। जब उससे कहें कि काम क्यों नहीं करा रहे तो वो आगे बोलता है कि हमारे को अधिकारी मना कर रहे हैं, हमारे को ये नेता मना कर रहे हैं। यानी कि एक दूसरे की कंधे पे चढ़ के बंदूक चला रहे हैं। कितने दिनों से? 8 महीने हो गए और 1 साल होने को आ गया है। इसे हम झेल रहे हैं। पहले कीचड़ झेले, गड्ढे झेले, सब कुछ झेला, अब पत्थर भी झेलने हैं क्या हमने?
1 महीना हो गया, कभी किसी की दुकान पे, कभी किसी के पत्थर लग रहे, यही काम रह गए। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, धूल मिट्टी खांसी, ये सब हमें झेलना पड़ रहा है। इस बारे में क्या नगर निगम याद है कि अधिकारी कुछ भी नहीं है, और एक दूसरे का नाम लगा देते हैं, सब एक दूसरे पे नहीं है। आपको क्या लगता है, मेयर साहब को नहीं कहा होगा, पार्षद को नहीं कहा होगा, आयुक्त को नहीं कहा होगा? डीएम साहब का सख्त आदेश है, आपके यहाँ पे भी आया था कि 10 तारीख तक रोड बनेगी। कौन सा डीएम साहब का एड्रेस माना जा रहा? सुनो, आयुक्त महोदय कहते हैं कि रोड बनेगा। कौन सा रोड? ये 23 करोड़ का रोड बन रहा है। कौन सा रोड बन रहा है? सबकी जेब पैसों से भरी जा रही। हमने बहुत बड़ी गलती करी कि हम बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी लाए। 2 साल रुको, हम बीजेपी हटा देंगे, ये सहारनपुर सीट हटा देंगे। 6 महीने के भाई साहब किराया रुकना पड़ा दुकान का, दुकान मरने के कसार पे आए पड़े कि जहर खा ले, इससे अच्छा तो और क्या करें। इससे बड़ी क्या बात है, दुकानदार इतना परेशान हो रखा, बिल्कुल हद से हद। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी सड़कें नहीं बन रही थी भाई साहब, नहीं बन रही, बिल्कुल भी। कुछ तो होगा, ये तो अगर करने पे आए ना, ये 2 दिन का काम सिर्फ है, 2 दिन का। देखिए, कावड़ यात्रा 11 तारीख से शुरू हो चुकी है, समझिए अब आज 6 तारीख हो गई है। इस सड़क से कावड़ यात्री किस तरह से जाएंगे? स्कूल खुल चुके हैं, माँ बाप अपने बच्चों को एक्टिवा पे व अन्य माध्यम से बस से भेजते, आए दिन जाम की स्थिति। अब बारिश में आप देख लीजिए कैसे पत्थर ये बने हुए हैं और लोगों का चलना दुश्वार हो चुका है। सत्ता के नशे में ठेकेदार इतना अंधा हो गया है, मिट्टी छोड़ देते हैं, व्यापारी अपने पैसों से मिट्टी हटवाता है। इतना बुरा हाल हो गया है, व्यापारी त्रस्त है, काम है नहीं। कल का ही वाकया ये है कि 2 माह का बच्चा एक लेडीज लेके जा रही थी और रिक्शा पलट गया, उसमें लेडीज भी गिरी, बच्चे को भी गंभीर चोटें आई। तो इस जान की जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन सा शासन, कौन सा प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर किसी हादसे में किसी की मृत्यु हो जाती है या वो आदमी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? पत्थर कैसे लग रहे हैं? पत्थर यहाँ से निकला भाई साहब, उसका मेरी आँख फूट जाती तो उसका जुर्माना कौन देता? मैं कहाँ बैठता, मैं कहाँ बैठ के कैसे काम करता, कैसे रोटी खाता? ये बच्चे वाली यहाँ से निकला था, यहाँ से निकला था, यहाँ से बिल्कुल 15 दिन नहीं सोनू भाई, लगभग 1.5 माह पूर्व श्री वीवी गिरी जी नगर आयुक्त जी आए थे। उन्होंने बोला था कि कल से काम चालू हो जाएगा, लेकिन उनकी बात को अनदेखा कर दिया गया। उसके बाद ना वो दोबारा सर्वे पे आए, ना यहाँ काम शुरू हुआ। उसके बाद सारे व्यापारी लोग डीएम साहब क्या इकट्ठे होके गए, उन्होंने भी कुछ कार्य नहीं करवाया। और सड़क मैं सेठी व्यापार मंडल अध्यक्ष, हम लोग आज जाम पे जाम लगाया था हम लोगों ने, क्योंकि पहले निगम के अधिकारी बीके सिंह जी और एक्शन साहब दोनों आए थे। उन लोगों ने आके हम लोगों को यहाँ आश्वासन दिया कि अभी 1 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ठेकेदार से बात की, ठेकेदार साहब का कहना ये था कि इस काम तो मैं रात को शुरू कर पाऊंगा। हमने कहा कि अभी वो जब ऑर्डर दे के गए हैं, उन्होंने कहा नहीं, इस बार पे थोड़ी तना तो नहीं। हम लोग यहाँ पे उन्हें धरने पे लेके बैठ गए। कितने दिन हो गए? 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं एज इट इज स्थिति में। उससे पहले खुदाई हुए 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने खुदाई हुए हो चुके हैं, बता रहे लगभग 1 साल। 3 महीने तो एज इट इज स्थिति में, टूटी हुई स्थिति में, बिल्कुल खत्म लोगों की दुकानों पे। सड़क जब कोई निर्माण होता है तो उसके बावजूद भी नहीं बन रही है, बताओ ना। कारण ये हो रहा है कि शर्मा होम्योपैथिक के बराबर में मेरा ऑफिस है। गाड़ी के नीचे पत्थर आया, पत्थर मेरे ऑफिस के शीशे में लगा, वो मेरा शीशा टूट गया। आप जांच करें।